हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आपका एसएससी जीडी का एग्जाम जो कि 27 तारीख से प्रारंभ है वो है, तो उसके लिए आज हम ये 50 क्वेश्चन केवल 10 मिनट में सॉल्व करेंगे जो कि आपका एग्जाम बहुत ही पास आ गया है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक तुहफत उल मुवाहिदीन का क्या अर्थ है? तो इसका राइट ऑप्शन बताइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एकेश्वरवादियों को उपहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझिए। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? तो आप लोग बताइएगा राइट ऑप्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सचिंद्र सान्याल जी ने स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वो मुद्रा राक्षस नामक प्राचीन संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विशाख दत्त जी थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो आप लोग बताइएगा राइट ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा बी, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? भारत में लाफर वक्र किन दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो भारत में लाफर वक्र के बारे में बताना है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कर की दरें और कर राजस्व के संबंध को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 1936 में बिहार को किस राज्य से अलग करके एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था? तो 1936 में बिहार को किस राज्य से? राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है समझिए। विली विली किस देश में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है? तो इसका विली विली कहाँ आता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 9 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है समझिए। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या है। एक्वारेजिया जो सोने को पिघला भी सकता है किन दो अम्लों का मिश्रण है? तो एक्वारेजिया बताइए किन दो अम्लों का मिश्रण है? तो ये है हाइड्रोलिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वासियोरकोर क्या बोला? क्वासियोरकोर नामक बीमारी बच्चों में किसकी भारी कमी के कारण होती है? तो बताइएगा किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। 11 का सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हड़प्पा सभ्यता का कौन सा एकमात्र स्थल है जहां पर एक कृत्रिम गोदीबाड़ा पाया गया है? तो बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा लोथल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन बताइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्स जी थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? अराल सागर किन दो देशों की सीमाओं के बीच स्थित है? तो अराल सागर किन के बीच स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा राज्यपाल जी करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ग्रेसम का नियम अर्थशास्त्र में किससे संबंधित है? तो ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धन का संचलन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 विदेशिया किस राज्य का एक अत्यंत लोकप्रिय लोक नाट्य नृत्य है जिसे भिखारी ठाकुर ने रचा था? तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो ये बिहार का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त बैठक से संबंधित है।
108। चलिए, संसद की संयुक्त बैठक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। मानव शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन यह जमा कहाँ होता है? बताइएगा राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पित्ताशय में यह जमा होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नैरोबी केन्या में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने कराया था, जिसे सिद्ध ए अकबर नाम दिया गया? चलिए नेक्स्ट बताइए, किसने कराया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दारा सिको ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी का पलायन वेग लगभग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। संजीवनी नामक समाचार पत्र जिसने सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का सुझाव दिया था, किसने शुरू किया था? तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। रामसर सम्मेलन 1971 का मुख्य उद्देश्य किसके संरक्षण से संबंधित है? तो बताइएगा रामसर किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेटलैंड्स आर्द्र भूमि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? भारत में जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची कहां से ली गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। परमादेश रेट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो खजुराहो का मंदिर किसने करवाया था, जो कि छतरपुर में है? वो चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 29 नंबर। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये 29 का सी तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और किस देश के संयुक्त उपक्रम है? मतलब भारत और किस देश ने मिलकर ब्रह्मोस को बनाया है? तो भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी मेथेन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। सैंडल पीक किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा द्वीप बिंदु है? सैंडल पीक जो चोटी है किस द्वीप का है? आप लोग बताइएगा इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका सी हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। उलाजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो उलाजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए राइट ऑप्शन। तो इसमें पक्षियों के अंडे का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है समझिए। 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो बताइएगा 1929 में किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो ये गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा था? तो बताइए 1857 पुस्तक किसने लिखा था? 39 का सी नंबर राइट हो जाएगा वीडी सावरकर जी ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला कौन सा राज्य था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41।
विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इबोला रोग किसके कारण होता है? तो बताइए इबोला रोग किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो बताइए किस नदी को जाना जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, गीता रहस्य नामक पुस्तक मांडले जेल में किसने लिखी थी? तो बताइए गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 52वां संविधान संशोधन 1985 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन बताइएगा। तो यूरेनियम 235 का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्या कह रहा है समझिए। वूलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बताइए वूलर झील कहाँ स्थित है? तो ये आपके जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, आपका एग्जाम बहुत पास आ गया। चलिए, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 35 वर्ष। कितना होगा? 35 वर्ष। सही नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की पूर्ण लंबाई वाली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली मैथिली फिल्म कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कन्यादान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, प्रसिद्ध चित्र कीचक वध किस महान भारतीय चित्रकार की कृति है? तो बताइए प्रसिद्ध चित्र कीचक वध किस उसकी है कृति है? तो ये आपका राजा रवि वर्मा की कृति है। तो चलिए आपका एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है। तो हमने आपको 15 मिनट में 50 क्वेश्चन करा दिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। थैंक यू।